हम बड़ा पुरखतर सफ़र करके अभी ओशू के जंगल में पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं ओशू का जंगल। ये हमारी बाइक है, ये वादी। तो अभी हम ओशू के जंगल में खड़े हैं, कलाम से तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर स्टे किया है। नाज़रीन, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बता दें कि रास्ते में हमारे साथ 2-3 ट्रेजेडी हुई हैं, जिनमें कह दें कि 3 दफ़ा हमारे भाई उमैर भाई गिरे हैं वापसी पे। उसका रीज़न ये था कि वापसी पे काफ़ी ज़्यादा कह दें अतराई थी और गाड़ी भी उसका लीवर भी टूट गया था, क्लच वाला। और बड़ी बहादुरी से माशाल्लाह उन्होंने मुकाबला करते हुए जो है कह दें कि यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मेरी आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जब भी आप के ख़ासकर मोहंडो झील की तरफ जाएं तो अपने पास मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स, अगर बाइक पे जाएं तो उसके कुछ जो ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स है वो लाजमी रखें। रास्ते में हमें किसी भी जगह मैकेनिक नहीं मिला, सिवाय मटान एक इलाका आता है लेकिन वो कलाम के पास ही है, तो वहाँ पर मिला है। उसके अलावा ना मोहंडू में ना आगे किसी जगह पर भी कोई मैकेनिक नहीं है। ठीक हो गया जी। तो जब भी आएँ तो लाजमी ये चीज़ें ज़हन में रखें, ख़ासकर इनके क्लच लीवर जो हैं वो एक एक्स्ट्रा ज़रूर रख लें। और जब आप कलाम की तरफ आएँ तो इस ओशू के जंगल में ना लाजमी कैंपिंग करें। यहाँ पर आपको कैंपिंग करने का मज़ा भी आएगा और ये एक बिल्कुल जंगल का समा है। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये सामने देखें, ये वाला रोड जा रहा है जी कलाम को और ये वाला जा रहा है मोहंडो को, और ये जंगल है और फलक बोस दरख्त हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर तक जो हैं उमैर भाई को बुलाते हैं कि उनसे पूछते हैं कि वो 3 दफ़ा रास्ते में गिरे हैं, उसके बाद भी उनको कौन सी ऐसी चीज़ जो है उन्हें वापस जो है कलाम लेके आई। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि गियर का लीवर टूट गया था, ओ सॉरी क्लच लीवर होता वो टूट गया। अब क्लच के बगैर गाड़ी बेकार है, तो इस वजह से फिर कह दें कि लेकिन हमने वो रस्सी वगैरह डाल के इसको बहुत कह दें कि एहतियात के साथ बांधा और बड़ी मुश्किल से उमैर साहब जो हैं कह दें कि क्लच को कंट्रोल करते हुए इधर ओशू के जंगल में पहुँचे हैं। तो जब भी आप इधर आएँ तो अभी आपको नाज़रीन मैं एक और व्यू दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये हम काफ़ी हाइट पे खड़े हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये नाज़रीन नीचे देखें, ये नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, ये देखिए। और वो सामने दरिया स्वात जा रहा है जो मोहंडू से आगे निकलता है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे दरिया स्वात का शोर हो रहा है, बिल्कुल नीचे। और उसके अलावा नाजरीन, जब भी आपने यहाँ आना हो अपने साथ, फिर मैं एक दफ़ा बताता हूँ कि सर्दी के लवाज़मात ज़रूर लेके आएँ। यहाँ एकदम सर्दी हो जाती है तो वो चीज़ें लाजमी आप लेके आएँ। ये ओशू का जंगल है जी। अच्छा, मैं अभी उमैर साहब से पूछता हूँ कि उमैर साहब हमें बताएंगे कि क्लच लीवर टूटने के बाद भी वो मुसलसल गाड़ी को चलाते रहे, क्यों, क्या वजह बनी ऐसी। जी उमैर भाई, मुझे ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र, और उसके बाद दूसरी रीज़न जो आप पूछ रहे हैं कि जी क्लच लीवर टूटने के बाद आप मुसलसल चला रहे थे, तो कैसे चला रहे थे। दरअसल बात ये होती है कि जब आपको मंजिल पे जाना होता है ना, तो फिर उधर बहाने नहीं ढूंढते,
फिर आपने पहुंचना है किसी भी तरीके से, कोई जुगाड़ लगा के या किसी भी तरीके से आपने पहुंचना है। तो हमने भी वैसे ही किया, ठीक है, एक जुगाड़ लगाया, ठीक है। वो इधर खान भाई थे एक हमारे, वो उन्होंने आके हमारी मदद की है, ठीक है। वो बहुत हेल्पदार हैं बंदे सब। अच्छा उमैर साहब, मुझे ये बताएं कि जब गाड़ी गिरी है आपसे तो आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं? 3 दफ़ा आप गिरे हैं, तो तीनों दफ़ा आपको कोई चोट वगैरह नहीं आई? आप क्या समझते हैं, अगर चोट नहीं आई तो किस वजह से नहीं आई? बस जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बस इससे बंदा तो नाउम्मीद होता है, लेकिन चोट लगना को बड़ी बात नहीं है। जिस तरह की वो कह लें कि वो ऊंचाई थी जहाँ से मैं नीचे आ रहा था, तो उधर कोई भी फिसल सकता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, मैं ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि चोट कोई नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फिट हूँ और पूरे अज़्म के साथ फिट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि उमैर भाई अभी भी पुरअज़्म है और वादी कमराट जाने के लिए हौसले बुलंद हैं उनके। वो भी जीप ट्रैक है, तो वो भी कह रहे हैं जी कि वहाँ पर भी वो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वादी कमराट जाने के लिए अभी अपने आप को फ़िट महसूस करते हैं। जी उमैर साहब ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल फिट फाट। मैंने तो पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो प्रोग्राम भी मैंने डिसाइड किया है कि कुमराट जाना है, हमने लाजमी जाना है। वो 4x4 का जो रोड है ना कलाम से, वो बहुत मुश्किल है। हमारी बाइक जो है, वो एक बाइक जो है ना, वो इस रास्ते से नहीं जा सकती, इसलिए हमें को दूसरा रास्ता अपना इख्तियार करना है, जिसके लिए हम पहले कलाम जाएंगे बासस भाई के पास, क्योंकि कल के वो उधर हैं, वो मोटरसाइकिल का काम करवा रहे हैं, ठीक है। जब वो काम हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह कलाम से सवाद से आगे वो उधर कुमराट की तरफ जाएंगे। जी नाजरीन, आपको बता दें कि बासत भाई हमारे कल जो थे वो मोहंडू के रास्ते में उनकी बाइक ख़राब हो गई थी। कोशिश की थी हमने सेट करने की, लेकिन नहीं हो सकी। तो इस बिना पे हमने उनको गाड़ी पे रखवा के वापस भिजवा दिया था। वो अपनी बाइक ठीक करवा रहे हैं। अभी हम शाम को जाएंगे होटल में जिधर हमने स्टे किया है, मैप देखेंगे, रास्ता कोई और ढूंढेंगे और इंशाल्लाह वादी कमराट, कोई इमरजेंसी ना बनी अगर गाड़ी बाइक के साथ, तो वादी कमराट में पहुंचेंगे। रास्ते में भी आपको मिलेंगे और कह दें वादी कमराट जाके भी आपको मिलेंगे। दूसरा नाजरीन, ये चीज़ एक और बता दूं कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी कि आप यहाँ पर क्यों आते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें कुदरत से इश्क होता है, और जो इश्क करने वाला बंदा होता है ना, उसके आगे मंजिल कोई अहमियत नहीं रखती। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अल्लाह पाक की निशानियाँ देखने आते हैं कि हमारा अल्लाह पाक की कितनी बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं, कितने लोग उनको देखते हैं और कितनी उनकी कह दें कि अल्लाह पाक की खूबसूरत निशानियाँ हैं, और बेख्तियार फिर मुँह से सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर निकल आता है। आप सब भाइयों को भी मैं दावत देता हूँ इस वीडियो के तवस्सुत से कि जब भी आपको टाइम मिले, बल्कि साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर टाइम निकालें, इन इलाकों में आएँ, शुमाली इलाका जात की को विज़िट करें, सैर करें, ताकि आपकी तबीयत जो है वो फ्रेश हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा नई वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।